हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो में BHDAE 182 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न को एग्ज़ाम में आप पढ़ें। ओके, प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। इन्हें आपको एग्जाम्पल के साथ लिखने को कहता है। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है हेडिंग के तौर पे विशेषण। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार विशेषण होता क्या है। तो इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि वे सभी शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण स्वरूप लिखना है आपको नीला आकाश, लाल कमल, लुभावनी और सुहावनी आँखें, घुंघराले बाल आदि सभी विशेषण के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। प्रयुक्त शब्दों में लाल, सुहावनी, घुंघराले, नीला आदि सभी विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कैसे? नीला आकाश यानी कि आकाश किस तरह का दिखाई देता है उसको विशेषण के माध्यम से समझाया है। कैसा है? नीला। ठीक है, कमल कैसा है? लाल है। और आँखें कैसी हैं? लुभावनी और सुहावनी। ठीक है, यहाँ और बाल कैसे हैं? घुंघराले। यानी कि विशेषण क्या होता है? विशेषण वे सभी शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है हेडिंग के तौर पे विशेषण के प्रकार, और इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है विशेषण मुख्यतः जो है 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है गुणवाचक विशेषण। हेडिंग देना है और इस हेडिंग के अंतर्गत इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि वे सभी शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्थिति, दशा एवं स्पर्श आदि के बारे में बोध कराते हैं, ऐसे संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखना है बुद्धिमान, ईमानदार, लंबा, चौड़ा, नवीन, प्राचीन, पश्चिमी और दक्षिणी, कोमल, ठंडा आदि सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। जाहिर सा बात है कि वे सभी शब्द जिनके द्वारा हमें संज्ञा सर्वनाम के अगर उनके गुण दोष के बारे में पता चलता है, उनके स्थिति के बारे में पता चलता है, उनके दशा के बारे में पता चलता है, तो हम इन्हें कह सकते हैं कि यह गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आप सभी को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम में जब इस तरह के प्रश्नों का आंसर लिखें, चाहे वह संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, तो एग्ज़ाम्पल आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्पल के बिना कोई भी डिफिनेशन जो है अधूरा होता है। सेकेंड हेडिंग के तौर पे आपको लिखना है परिमाणवाचक विशेषण, और इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिन विशेषण शब्दों से हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल का बोध होता है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि जिन विशेषण शब्दों से हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के मात्रा का बोध होता है या माप तौल का बोध होता है, इस तरह के विशेषण शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो आटा, 2 लीटर दूध, 30 मीटर कपड़ा आदि उपयुक्त उदाहरण दिए गए हैं। शब्दों में माप तौल अर्थात मात्रा का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि कितना किलो आटा? 5 केजी। ठीक है, कितना लीटर दूध? 2 लीटर। और कितना मीटर कपड़ा? 30 मीटर। तो यहाँ पर 5, 2 और 30 मीटर जो है, ये सभी के सभी माप इन शब्दों से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि इनका मेजरमेंट किया जा रहा है, यानी कि माप तौल किया जा रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप ज़रूर एग्ज़ाम में लिख करके आइए। इसके बाद विशेषण का तीसरा प्रकार है, वह है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो इस हेडिंग के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे? इस हेडिंग के अंतर्गत बस आपको इतना सा लिखना है इसके डिफिनेशन के अंतर्गत कि वे सभी संज्ञा शब्द जिनके द्वारा हमें संख्या संबंधित विशेषता का बोध होता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि संज्ञा सर्वनाम शब्दों के आगे जो है संख्या होता है। जैसे 40 आम। ठीक है, कितने आम भाई? 40 आम। तो 40 क्या है? इज ए नंबर। ठीक है, प्रथम स्थान। कौन सा स्थान? कौन सा पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन। तो प्रथम
क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। 2 गुना लंबा, भैया कितना लंबा है, 2 गुना, ठीक है। तो 2 गुना क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। द्वितीय श्रेणी आदि सभी उदाहरण में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है और इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसमें पहला स्थान का पहला शब्द ही संख्या होता है, जिसे हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं कि यह संख्यावाचक विशेषण है, जैसा कि मैंने पहले आप सभी को कहा। ठीक है। 4th नंबर पॉइंट में आपको लिखना है संकेतवाचक विशेषण। बहुत ही ज़बरदस्त विशेषण का प्रकार है और थोड़ा सा अच्छे से समझना है इसको। तो इसके डेफिनेशन के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, इसके डेफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि वे सभी सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा शब्दों के पहले लगकर विशेषण शब्दों का के रूप में कार्य करते हैं या उसकी ओर संकेत करते हैं। संकेत करना मतलब क्या होता है, इंडिकेट करना, ठीक है, इशारा करना। तो वे सभी सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा शब्दों के पहले लगकर विशेषण शब्दों के रूप में या तो कार्य करते हैं या विशेषण के रूप में संकेत करते हैं, हम इस तरह के शब्दों को संकेतवाचक विशेषण अथवा सार्वनामिक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। संकेतवाचक विशेषण को हम सार्वनामिक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। यह भी याद रखना आपके लिए काफ़ी बेहद ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखना है, जैसे हमारा विद्यालय, वह कलम, वे विद्यार्थी आदि में संकेतवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है। विद्यालय के सामने कौन सा शब्द लगा है, हमारा। कलम के सामने कौन सा शब्द लगा है, वह। और विद्यार्थी के सामने कौन सा शब्द लगा है, वे। यानी कि हमारा, वह, वे, ये सभी के सभी शब्द जो हैं इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। मैं फिर से आप सभी को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, अगर यह प्रश्न एग्ज़ाम में, तो इनमें से एक तो प्रश्न मैं लिख करके दे देता हूँ कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों का जो है आंसर है आपको एग्जाम्पल के साथ, विथ एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ लिखना है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट जो कि पहली बार चैनल से जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट किया जाता है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आएंगे वहाँ पे इस वीडियो में जो PDF है उसको आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मन में कुछ भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं, मैं उन सभी प्रश्नों का रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। ठीक है। सो अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।